माहिर कानून हाफिज एहसान साहब ने। हाफिज साहब, आप कहिएगा, चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में जो तरमीम की गई हैं उसको 184(3) के तहत यानी सो मोटो के तहत चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इसके ऊपर सारी कंट्रोवर्सी भी थी, सदर मुमलिकत ने असेंट दिया या नहीं दिया। क्या लगता है आपको कितना वजन हो सकता है इस दरखास्त में, और कोर्ट में जब ये आगे जाएंगे तो इसके ऊपर इनकी जो प्रेयर है उसको कितनी अच्छी तरह एंटरटेन किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। कोर्ट के अंदर जो सबसे बुनियादी चीज आएगी वो ये है कि किसी को आप दरखास्त देने से आप रोक नहीं सकते, क्योंकि 184(3) के अंदर पब्लिक इंटरेस्ट की लिटिगेशन के अंदर आप जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुद भी उसको कॉग्निजेंस करके सुओ मोटो प्रोसीडिंग कर सकती है। बट जो अगली चीज आती है वो ये आती है कि आपका जो कॉज ऑफ एक्शन है उसकी मेंटेनेबिलिटी की हद तक, किस हद तक आपका केस है जो पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर फॉल करता है, और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसके अंदर इंटरवीन करती है। अब इस चीज के अंदर दो चीजें सामने आई हैं। एक चीज सामने ये आई है कि उन जो अमेंडमेंट्स आई हैं उनको स्ट्राइक डाउन करने का कहा गया है ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप जब गए हैं तो आपने ये माना इस चीज को कि अमेंडमेंट्स जो हैं वो इनफील्ड हैं, और उनका जो नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक, चूंकि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर जनरली जो है हम प्रोस्पेक्टिव लेजिस्लेशन को चैलेंज नहीं करते, और सुप्रीम कोर्ट उनको डिस्करेज भी करती है कि जितनी देर तक कोई चीज एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ना बनी जाए उतनी देर तक आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि ये पिटीशन जो है वो बजाते खुद ही कॉन्ट्रडिक्शंस के अंदर है कि एक तरफ वो कहते हैं कि ये अमेंडमेंट्स जो आई हैं ये आर्टिकल 10A के खिलाफ है और वो प्रोसेस जो है वो 75 का कबूल है। दूसरा उस चीज के अंदर ये है कि वो जो प्रेसिडेंट वाला मामला, जो एक चीज आई हुई है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो 2 तारीख को जो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट किया है, पाकिस्तान आर्मी एक्ट जो है वो 8 को गया है। अब दोनों चीजों के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास 10 दिन का टाइम था, और ये दोनों चीजें जो अब साबित इस चीज के अंदर होती हैं कि जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने पहले इसके मुतालिक ट्वीट किया और बड़ी इसके अंदर डिबेट आई, तो उस डिबेट करने के बाद जो था उनके सेक्रेटरी साहब ने एक स्टेटमेंट भी दी और उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को लेटर भी लिखा कि आपने मुझे गलत तौर पे एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन भिजवाया है। हालांकि ये है कि मैंने आपको वो चीजें भिजवाई थी और आज तक आप उनकी टेबल पे पड़ी हुई हैं। और यही हुआ कि उस स्टेटमेंट के बाद जो था प्रेसिडेंट ने अनसाइन किए हुए उस एडवाइस को भिजवा दिया टू दी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा वाज़ेह उस चीज के अंदर कि जो भी चीज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को जाएगी आर्टिकल 48 के नीचे या 75 के अंदर जाएगी, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसके ऊपर एक्ट अपॉन करना है और उससे डेविएट नहीं कर सकते। अब इस चीज के अंदर जो 75 के अंदर आया, उनके जो 2 ऑप्शन थे, एक था कि वापस भेज दे और दूसरा ये था कि एसेंट। अब एसेंट जो है उसका क्लियर वर्ड कॉन्सेंट नहीं है। कॉन्सेंट तो आप वर्बली भी दे सकते हैं, एसेंट का कॉन्स्टिट्यूशनली मतलब ये है कि आपने लिख के कुछ देना है, तो लिहाजा वर्बल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और अगर आप लिख के नहीं देते तो मतलब ये लिया जाएगा कि आपकी कॉन्सेंट जो है वो डीम्ड कॉन्सेंट है, यानी कि एसेंट है। और वो जो आपके पास एक 10 दिन का गोल्डन पीरियड था कि जिसके अंदर या आप अपनी ऑब्जर्वेशन देते, लिख के देते, या अपना राइट एक्सरसाइज करते 75 का, वो आपने नहीं किया, आपने उसको वेव किया है, ये सरेंडर किया है, तो उसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट जो है वो आपके किसी ऐसे फैसले के ऊपर वेट नहीं करेगी जो कॉन्स्टिट्यूशन आपको बाय द लिमिट ऑफ लॉ प्रिस्क्राइब करता है और आपने एक्शन करना है। अब जब उन्होंने नहीं किया तो ऑटोमेटिकली जो है वो लॉ मिनिस्ट्री में आया और वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन गया, और इसके अंदर अब 2 राय नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये मामला जाएगा भी, तो आप देखिएगा कि 75 की एसेंट वो इसी तरह करेंगे कि प्रेसिडेंट का ऑफिस जो है वो किसी चीज को अनअटेंडेड नहीं छोड़ता, ही शुड बी विजिलेंट। और अगर उन्होंने नहीं किया और बाद वाली जो बातें हैं वो अगेंस्ट द सब्सटेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 75 है, और ये पिटीशन के अंदर जो है वो इसी ग्राउंड के ऊपर उसको डिसमिस कर दिया जाएगा। यानी अगर प्रेसिडेंट उसके ऊपर एक्ट नहीं करते और उसको वैसे ही छोड़ देते तो उसको मंजूर तसव्वुर होगा, यानी ये तसव्वुर होगा कि कानून साजी इन्फोर्स हो गई है, एक्ट बन गया, ऐसा ही है? ये आप कहना चाह रहे हैं? जी, ये उसी तरह है कि जिस तरह अगर दूसरे राउंड के अंदर ये बड़ी दिलचस्प तशरीह आप कर रहे हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं।